सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है और उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे सबसे पहले। एंड देन हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक फेमस प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड आउट द nth फिबोनाची नंबर इन फिबोनाची सीरीज़। सो वो प्रॉब्लम हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस डायनामिक प्रोग्रामिंग को उस प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू से। सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग एक काफ़ी सिंपल टॉपिक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो बेसिकली हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी सारे हम लोग रिकर्सिव प्रॉब्लम देखते हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्सपोनेंशियल, जैसे कि बिग O ऑफ 2 raised to n। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी होती है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ लेट्स से n इज़ इक्वल टू 10 या 100 या ऐसा कोई बड़ा सा नंबर है n, सो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी ट्राई टू फिगर आउट अ वे जिससे हम इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हम इसको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर बोल सकते हैं, या इन जनरल में अगर बोलूँ तो कैन वी मेक दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म इन द सेंस कि मे बी क्वाड्रेटिक लीनियर हो, या मतलब क्वाड्रेटिक हो सकती है या लीनियर हो सकती है। मतलब ये लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो सकती है, या ऐसी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फिजिबल हो हमारे लिए। दैट्स आवर मेन मोटिव कि क्या हम कर सकते हैं। सो एक मैं अगर एक छोटा सा डेफिनेशन बोलूँ व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, सो इट्स ए आई कैन से इट्स ए टेक्निक टेक्निक टू optimize technique to optimize complex recursive प्रॉब्लम्स। ये एक डेफिनेशन हो सकता है डायनामिक प्रोग्रामिंग से टेक्निक टू। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे एंड इफ़ यू विल रीड लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, यू विल सी लॉट ऑफ डेफिनेशंस। बट ये एक मैं नाइव डेफिनेशन बोल रहा हूँ सो दैट वी कैन लर्न इट इन अ ईजी वे, ऐसा। सो एक कोर आइडिया होता है कि एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सब प्रॉब्लम्स होते हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। बट डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि इन सब प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को हम कैश करें यानी कि इनको कहीं पे स्टोर करें, सो दैट एवरी सब प्रॉब्लम इज़ कंप्यूटेड ओनली वंस। सो वी आर नॉट गोइंग टू नॉट 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 गोना आई कैन से वी आर नॉट गोना रिकम्प्यूट देम। अब ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग सकता है, बट दे विल बी क्लियर व्हेन वी टेक एन एग्जांपल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिकर्सिव सोल्यूशन को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हर सब प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो एक हम अगर एक बेसिक आइडिया अगर इसके बारे में बोले, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सबसे पहले हम रिकर्सिव सोल्यूशन बनाएंगे, देन वी विल व्हाट आर वी गोइंग टू डू, रिकर्सिव सोल्यूशन बना के आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स, and then for each subproblem we are going to store, I mean I can say um, store their solution, या बोलूँगा मैं कैश देम सो दैट वी कैन यूज़ देम फर्दर जब उनकी कभी ज़रूरत आएगी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को शॉर्ट फॉर्म में डीपी बोलते हैं हम लोग, डीपी या डी डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो इसमें दो अप्रोच होते हैं।
एक अप्रोच होता है कि टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। तो टॉप डाउन अप्रोच ऐसा है कि इसमें हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि मेमोराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, टैबुलेशन। अब ये मेमोराइजेशन क्यों बोलते हैं, टैबुलेशन क्यों बोलते हैं, ये इसके पीछे रीज़न है। मतलब मेमोराइजेशन मतलब क्या होता है, मेमोराइजेशन इट्स नॉट मेमोराइजेशन, इट्स मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन वर्ड आया है कि मेमो से। मेमो मतलब क्या होता है, हमारे बचपन में मेमो बुक होती थी या फ़ोन बुक होती थी जिसमें हम स्टोर करते थे। मतलब जैसे मान लो कि ऐसा एक मेमो बुक है, इसमें हम स्टोर नहीं करते थे कि फ़ोन नंबर नाम, फ़ोन नंबर नाम, फ़ोन नंबर नाम। सो ये एक मेमो बुक होती थी, मेमो बुक पुराने ज़माने में होते थे ऐसे मेमो बुक। तो वहाँ से ये नाम आया है मेमोराइजेशन। एंड टैबुलेशन तो हम बोल सकते कि टैबुलेट करेंगे हम लोग सोल्यूशन को। तो टॉप डाउन अप्रोच में ऐसा बोल सकते हैं कि यू शुड थिंक रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच में हम सबसे पहले बड़े बड़े प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और फिर उस बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे छोटे सब प्रॉब्लम में, दैट वे। सो टॉप डाउन मतलब टॉप मतलब सबसे बड़े प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और उस बड़े प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्लोली वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व दोज सब प्रॉब्लम्स इन द कोर्स एंड स्टोर देम। बट बॉटम अप अप्रोच इज लिटिल डिफरेंट। बॉटम अप इसमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं बोलूँगा कि थिंक रिकर्सिवली, ऐसा बोल दूँगा मैं, यू शुड थिंक रिकर्सिवली। एंड बॉटम अप अप्रोच मैं बोलूँगा कि थिंक फ्रॉम बेस केसेस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 उन छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते बड़े प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। सो बॉटम मतलब सबसे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करके बड़े प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम से सॉल्व करके छोटे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाएगा। सो इसमें इसको इसको रिकर्सन से मोस्टली सॉल्व किया जाता है और इसको हम लोग मैं बोलूँगा कि इसको आइटरेटिवली सॉल्व करते हैं मोस्टली, iteratively, we solve it iteratively using loops। लूप मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, जो भी लूप बोल सकते हैं उससे हम सॉल्व करते। तो ये हो गया। अभी डीपी में हम लोग ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जांपल नहीं लेंगे। एग्जांपल हम लोग फिबोनाकी सीरीज़, फिबोनाकी नंबर्स उनका लेते हैं। सो फिबोनाकी सीरीज़ हम सबको पता है। आई वोंट इंट्रोड्यूस लाइक व्हाट इज़ फिबोनाकी सीरीज़ एंड उसका रियल वर्ल्ड में कितना सिग्निफिकेंस है, क्या है, वो सब हम आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो या गूगल कर लो। सो फिबोनाकी सीरीज़ इज सीरीज़ जिसमें कोई भी नंबर इज़ द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। जैसे अभी 0 1 तो स्टार्टिंग के दो टर्म हो गए, अभी थर्ड नंबर चाहिए तो 0+1 करेंगे, 1 आएगा। फिर फोर्थ, अगर अपने को फोर्थ चाहिए तो हम कैसे करेंगे, 1+1 2, ये तो इसके बाद 3, फिर 3+2 5, 5+3 8, 8+5 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हमारी फिबोनाकी सीरीज़ है। अब फिबोनाकी सीरीज़ को मैं ऐसा लिखता हूँ, फिब बोलता हूँ। सो फिब ऑफ 0 क्या है, 0। फिब ऑफ 1 क्या है, 1। फिब ऑफ एक सेकेंड, फिब ऑफ 2 क्या है, 1 ही है। फिब ऑफ 3 नहीं, 0। फिब ऑफ 3 सॉरी 2 है। फिब ऑफ 3 इज़ 2, फिब ऑफ 4 इज़ 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं। सो व्हाट इज़ फिबोनाकी ऑफ एन, जैसे मैंने बोला था कि एडिशन ऑफ प्रीवियस टर्म एंड द टर्म बिफोर दैट। सो इट इज़ फिबोनाकी ऑफ n-1 प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है फिबोनाकी सीरीज़ को सॉल्व करने में। अभी इसमें रिकर्सिव सोल्यूशन हम देखते हैं कि क्या है रिकर्सिव सोल्यूशन, इसका क्या है, इसको हम रिकर्शन से सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बताता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, जैसे ये फार्मूला था हमारा, इस फार्मूले को यूज़ करके ही हम एक जैसे बोलता कि अगर हमें फिबोनाकी ऑफ 5 चाहिए, ठीक है,
सो क्या होगा, फिबोनाकी ऑफ 5 किसको कॉल करेगा, फिबोनाकी ऑफ 4 को कॉल करेगा और फिबोनाकी ऑफ 3 को कॉल करेगा, अगर रिकर्सिवली हम सोचेंगे तो। ओके, बिकॉज सी फिबोनाकी ऑफ n-1 एंड फिबोनाकी ऑफ n-2. सो फिबोनाकी ऑफ n-1 यानी कि इट इज़ फिबोनाकी ऑफ 4 एंड फिबोनाकी ऑफ n-2 इज़ फिबोनाकी ऑफ 3. देन फिबोनाकी ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, फिबोनाकी ऑफ क्या, फिबोनाकी ऑफ 3 एंड दिस इज ऑल्सो फिबोनाकी ऑफ 2, इसको कॉल करेगा. देन फिबोनाकी ऑफ 3 एंड फिबोनाकी 3 किसको कॉल करेगा, फिबोनाकी ऑफ 2 एंड फिबोनाकी ऑफ 1. फिबोनाकी ऑफ 2 किसको कॉल करेगा, फिबोनाकी ऑफ 1 एंड फिबोनाकी ऑफ 0. ठीक है, बिकॉज सी जब भी रिकर्शन होता है सो सबसे पहला कॉल इस फंक्शन को जाता है और फिर इस फंक्शन, जब ये फंक्शन पूरा एवेल्यूएट करके कोई वैल्यू लेके आएगा देन इसको कॉल जाएगा. ओके, देन फिबोनाकी ऑफ 2 वापस किसको, यहाँ पे फिर ये सब एवेल्यूएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर फिबोनाकी ऑफ 2 कॉल करेगा फिबोनाकी ऑफ 1 एंड देन फिबोनाकी ऑफ 0. बिकॉज इसमें हमारे रिकर्शन की बेस केस क्या हो जाएगी, द बेस केस फॉर दिस, बेस केस क्या होता है रिकर्शन में, जहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं रिकर्शन को, नहीं तो फिर वो लूप, नहीं तो फिर वो इन्फाइनाइटली चलता जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा. सो इसमें बेस केस क्या है, इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, if n is less than or equal to 1 we will return n, क्योंकि देखो 0 1 1 2 3 5 8 13 so on. सो यहाँ पे ये बेस केस है हमारी, मतलब n इज़ लेस देन, क्योंकि ये फिबोनाकी ऑफ 0 है, फिबोनाकी ऑफ 0 एंड दिस इज़ व्हाट, फिबोनाकी ऑफ 1. ठीक है, तो ये दो हमारे बेस केस है. तो इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न है, तो यहाँ पे क्या और रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा क्या बताओ, यहाँ पे रिटर्न होगा 1 और यहाँ पे 0. सो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, सो ये जाएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा. देन यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा 1, सो 1 प्लस 1 2 आया. फिबोनाकी ऑफ 3, देन यहाँ पे ये वापस 1 और 0 रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा और ये 2 प्लस 1 3. ठीक है, सो फिबोनाकी ऑफ 4 इज़ व्हाट 3, बराबर बराबर चल रहा है हमारा अभी तक तो 3. फिर फिबोनाकी ऑफ 3, फिर वापस ये सब खत्म होगा, फिर फिबोनाकी ऑफ 3 को कॉल आएगा. बट इसमें ये जो ट्री है, ये ट्री में हम एक चीज़ देख सकते हैं, मतलब ये अभी मैंने इसको किया नहीं है, यू कैन डू इट. क्या है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि फिबोनाकी ऑफ 3 यहाँ पे इवैल्यूएट हो रहा है, वो सेम फिबोनाकी ऑफ 3 यहाँ पे भी इवैल्यूएट हो रहा है, फिब ऑफ 2 यहाँ पे भी इवैल्यूएट हो रहा है, यहाँ पे भी इवैल्यूएट, मतलब यहाँ पे पहले इवैल्यूएट हो रहा है, देन अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, सेम जॉब. सो कैन यू सी ये जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ये जो सब प्रॉब्लम है, दिस इज़ वन सब प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम अगेन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ये जो पूरा सब प्रॉब्लम है एफ आई बी फिबोनाकी ऑफ 3 वाला वापस हम लोग सॉल्व करें. सो क्या हम फिब ऑफ 3 का जो सोल्यूशन है विच इज़ इक्वल टू 3, जो फिब ऑफ 3 है इसका सोल्यूशन 2 है, क्या हम इसको कैश करके स्टोर कर ले, सो दैट अगेन जब कॉल आएगा तब हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड रहेगी पहले से कि हाँ फिब ऑफ 3 इज़ 2, देन वी आर नॉट गोइंग टू गो हियर, हम लोग यहाँ पे जाएंगे ही नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इट. सो ये पूरा कॉल जाएगा नहीं, इट विल रिटर्न दिस वैल्यू 2 एंड देन वी विल गेट 3 + 2 इज़ 5. कैन वी डू दिस? एंड द आंसर इज़ प्रीटी सिंपल, हम इसको कर सकते हैं. हम एक एरे बना के वी कैन स्टोर दी वैल्यूज़ ऑफ सब प्रॉब्लम्स. ओके, तो इसका हम एक रिकर्सिव कोड लिखते हैं और फिर उस रिकर्सिव कोड को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं यूजिंग टॉप. अभी ये जो अप्रोच मैंने बताया ये टॉप डाउन अप्रोच है, because we are starting from the largest problem and then we are breaking this largest problem into small sub problems, solving these small sub problems recursively. बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, हम लोग लूप लगाएंगे एंड मैं बताता हूँ मतलब कैसे वो लूप लगेगी, आई विल टेल यू. तो लेट्स कोड. सो अभी हम कोड करके देखेंगे जो हमने फिबोनाकी सीरीज़ का डीपी के थ्रू सोल्यूशन देखा था.
सबसे पहले हम नाइव अप्रोच के बारे में देखते। नाइव अप्रोच में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जो n नंबर लेगा। अब ये n क्या होगा, n विल बी दी nth फिबोनाची नंबर। ओके, तो इसमें हम लोग बेस केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 return n, else it will be what, return Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2, ये होगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन n सी इन हम लोग इनपुट में लेते हैं कोई भी नंबर एंड सी आउट करेंगे Fibonacci of n। ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड एंड ओके लेट्स एंटर समथिंग। लेट्स से मैं 5 एंटर करता हूँ, सो 5 फिफ्थ टर्म। लेट्स से मैं 10 एंटर करूँगा, सो 55 आएगा। सो लेट्स सी आई एंटर 7, सो 13 आएगा। ओके, सो जैसे अभी फिबोनाची सीरीज़ कैसी होती है, 0 1 1 2 3 2 3 5 then 8 then 13 then how much 20 21 and then so on and so forth. So ये है, बट इफ़ आई जस्ट पुट लेट्स से 100,000, सो ये कोड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बिकॉज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो अभी हम डीपी से करते हैं। अभी डीपी से कैसे करेंगे, हम लोग एक सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं वेक्टर एंड हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग इसमें ये वेक्टर को पास करेंगे। सो वेक्टर इंड डी n प्लस 1 -1। सो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये जो है फिबोनाची 3, ये ऑलरेडी हमारा प्री कंप्यूट हो के हम इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिबोनाची 2, फिबोनाची 1, फिबोनाची 0, सब वैल्यूज़ हम प्री कंप्यूट करके इनको स्टोर करके रख देंगे। तो कैसे करेंगे ये देखते। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम बस एक कंडीशन डालेंगे कि इफ़ dp of n is not equal to -1, return dp of n। इसका क्या मतलब होता है कि ये ऑलरेडी प्री कंप्यूट हो चुका है, ये जो है ना ऑलरेडी प्री कंप्यूट हो चुका है। यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं वेक्टर इंड ओके, और यहाँ से हम पास करेंगे dp एंड देन ऑल्सो dp, और यहाँ पे लिख देंगे dp ऑफ n। ऑलराइट, अभी लेट्स रन दिस कोड। ओह सॉरी, यहाँ से मैं डालना भूल गया। ठीक है, नो वरीज। ओके, सो लेट मी पुट 10 55। अभी हम लोग 1000 पुट करके देखते, अभी आएगा। देखो 1000 अगर पुट करूँगा तो कुछ नंबर आएगा, जो कि इतना फास्ट कंप्यूटर है। जो पहले वाले में 1000 पे कोड अटका गया था। सो ये जो अप्रोच थी, ये जो मैंने अप्रोच बताई थी, दिस इज़ ए टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें हम बड़े प्रॉब्लम से स्टार्ट करके उसको छोटे छोटे में डिवाइड करते जाते हैं और छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी बॉटम अप अप्रोच हम लोग देखते हैं। बॉटम अप अप्रोच जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग छोटे बेस केस से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग उसको उस सोल्यूशन को बड़ा करते जाएंगे। सो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड यहाँ पे आएगी इफ़। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है ये फंक्शन की ही ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। dp ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0 फिबोनाची नंबर 0 है, और dp ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। और हम लोग लूप लगाएंगे कहाँ से, 2 से लेके i लेस दैन इक्वल टू n i प्लस प्लस। dp ऑफ i इज़ इक्वल टू व्हाट, dp ऑफ
आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू। ऑल राइट, यही होगा। और फिर सी आउट क्या करेंगे, डी पी ऑफ एन, तो nth नंबर हमारा ऐसे आएगा। ऑल राइट, सो लेट मी पुट माइनस 10, 55 1000 ये भी नंबर आएगा, एंड लेट्स से 3 6 8 तो सिक्स फिबोनाची नंबर इज़ 8। तो ये जो अप्रोच था ये बॉटम अप अप्रोच था। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बॉटम अप की भी ऑफ है, टॉप डाउन की भी ऑफ है, लीनियर है, बट टॉप डाउन थोड़ा एक्स्ट्रा रिकर्सिव स्पेस लेता है, स्टैक स्पेस जो रिकर्सिव स्टैक स्पेस जो बोलते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच लेता है। सो दोनों अप्रोच अपने आप में अच्छे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इनकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, दोनों काफ़ी अच्छा है। बट इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा ईजी लग रहा है समझने में, यू कैन सॉल्व इट इन दैट वे। बट रिकर्सिव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2 यानी कि एक्सपोनेंशियल, सो उसको तो हमें अवॉइड ही करना है। सो यही था हमारा वीडियो, डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम समझने का ट्राई किए। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू हिट लाइक, इट मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू।